दोस्तों, अगर आप लोगों का भी क्लास 9 से जो है साइंस का पेपर होने जा रहा है तो आपका जो है ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। और अभी के वीडियो में जो है आपको हम ये विज्ञान का जो पेपर है उसका हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव का आंसर की बतलाने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं आपको जो है सब्जेक्टिव भी करवा दूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको जो है छुप करके पूरा याद कर लेना है, ठीक है। छुप करके याद करना है या फिर आप लिख लो, अगर ले जा पाते हो स्कूल में तो ले जाओ, ठीक है। और यह जो है 9th का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, आप लोग देख लीजिए। 9th का जो है ना ओरिजिनल है, कोई फ्रॉड फेक नहीं है, एकदम ओरिजिनल है, जो कि आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम के लिए हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम आपको जो है क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। आप लोग पेन कलम निकाल लीजिएगा, अगर हो सके तो नोट कर लीजिए, नहीं तो आप लोग याद करते चलिए मेरे साथ। और 100% आपको बता रहा हूँ ये ओरिजिनल है, सेम टू सेम ही आपको जो है पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग एक चीज़ और देख लीजिए। आपको जो टोटल यहाँ पर 1 से लेकर 48 को प्रश्न पूछेगा, जिसमें से मात्र आपको 40 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो आप किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर नोट कर लीजिए, हम 48 का आंसर बता देते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न पूछा कि किसी पिंड को द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे संवेग, ऑप्शन नंबर डी होगा। दूसरा नंबर प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि विद्युमान, ठीक है। और अगली प्रश्न है कि बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका 4 नंबर प्रश्न है कि किसी गतिशील पिंड का वेग दुगुना करने से उसका संवेग हो जाता है क्या, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि दुगुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर से 6 नंबर पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा कि वेग का मात्रक होता है, तो वेग का मात्रक जो होता है ना ये आपका होता है मीटर वर्सेस सेकंड, ठीक है। एक और प्रश्न पूछा कि 7 नंबर, यदि कोई व्यक्ति पटना से भागलपुर, ठीक है, पटना से भागलपुर जाता है वो और पुनः उसी रास्ते से भागलपुर से पटना वापस आता है, तो उस व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन जो है ना वह पटना से भागलपुर की बीच की दूरी होगी, ठीक है। पटना से भागलपुर की दूरी, यानी कि पटना से भागलपुर की बीच की दूरी होगी। तो नहीं, ये शून्य हो जाएगा, शून्य होगा, क्योंकि देखो वो पटना गया पहले, फिर पटना से क्या हुआ, वो पहले भागलपुर से पटना गया और पटना से जो है फिर वह लौट करके आ गया, यानी कि शून्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर है 8 नंबर प्रश्न पूछा कि जब कोई व्यक्ति एक समान गति से चलती है तो उसके लिए समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, तो 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि एक टर्नर लिखा होगा। अगली प्रश्न है कि 20 मीटर प्रति सेकंड चाल से यदि व्यक्ति चल रहा है तो किलोमीटर प्रति सेकंड उसकी चाल क्या हो सकती है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न पूछा गया कि 2 स्टेशनों के बीच एक ट्रेन समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड से 5 मिनट से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करते हैं, तो ट्रेन की त्वरण क्या हो सकती है, तो 10 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कि 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगले प्रश्न है कि घर्षण बल हमेशा क्या होता है, तो ये आपका जो है ना 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गतिशील के विपरीत होता है। अगले प्रश्न है कि यदि एम द्रव्यमान कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है तो उसका भार क्या होगा, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति ग्राम, ठीक है। अगली प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 13 नंबर की यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियाँ क्या कहलाएगी, तो 13 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि अनुक्रमानुपाती, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है 14 नंबर, यदि एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है तो वह संवेग क्या होगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, यानी कि मीटर और वर्ग, ठीक है। अब अगली प्रश्न यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है कि 15 नंबर, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो 15 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्वरण होगा। अगले प्रश्न है कि विस्थापन दर को क्या कहेंगे, तो 16 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा, वेग हो जाएगा। अगले प्रश्न है कि 100 डिग्री का ताप केल्विन में मान क्या होगा, तो 17 का भी ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा, यानी कि 273.15%, ठीक है। अब अगली प्रश्न है यहाँ पर कि 18 नंबर, यदि किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना है तो ये क्या कहलाएगा, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये हो जाएगा उत्पादन, ठीक है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न पूछा कि गैस का द्रव्यमान परिवर्तित कहलाता है क्या, तो ये आपका हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संघनन होगा। अगली प्रश्न है 21 नंबर, देखिएगा 21 नंबर है कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, तो 21 का ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पर ए हो जाएगा, बढ़ता है। अगली प्रश्न है कि पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाएगा, तो 22 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी कहलाएगा, यानी कि अंतर्वाणिक बल, ठीक है। अगली प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 23 नंबर है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव परिवर्तित होता है वह क्या कहलाएगा, ठीक है। तो 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर
जो है आपका ये कहलाएगा द्रव्यमान कहलाएगा, द्रव्यनांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा कि हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग क्या होगा। तो 25 का भी ऑप्शन नंबर जो है 24 है ना, तो 24 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, घटता है। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 25 पूछा, निम्नलिखित में से कौन यौगिक है। तो यौगिक आपका जो है इसमें से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संगमरमर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक तत्व है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 26 का बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, यानी कि जल जो है एक तत्व है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो 26 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन तत्व है। तो ये आपका 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि जल। अगले प्रश्न पूछा 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। तो मिश्रण आपका जो है ना 27 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CO2। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा 28 नंबर, शुष्क बर्फ किसे कहेंगे। तो 28 का भी ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर बी हो जाएगा, ठोस CO2 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर पूछा क्या देखिएगा, प्रश्न पूछा 29 नंबर कि 293 केल्विन ताप का मान जो है ना ये सेल्सियस इकाई में क्या होगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, यानी कि 20 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न पूछा कि पास्कल निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, यानी कि दाब का। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी ठोस का द्रव में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाएगा। तो ये आपका जो है ना ठोस का जो है द्रव में परिवर्तित हो जाना, ये आपका जो है ठोस है तो वह द्रव में हो जाएगा। तो ये वो आपका हो जाएगा जमना और संकलन। तो ये आपका संघनन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 31 का। अगले प्रश्न यहाँ पर पूछा क्या, प्रश्न पूछा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तो 31 का ऑप्शन नंबर जो है ना 32 है, तो 32 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 21 डिग्री। अगले प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या पूछा आपसे, 33 नंबर पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि पादप कोशिका भित्ति पदार्थ किस पदार्थ की बनी होती है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ना बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि लंगिन प्लेस्टिड को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि क्रोमोप्लाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा कि 35 नंबर पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि संकुलन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगली प्रश्न यहाँ पर 36 नंबर आपसे क्या पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित कोशिकाओं में किसे जो है आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ना बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि लाइसोस। ठीक है, लाइसोम को कहा जाता है। अगले प्रश्न है 37, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को हम लोग क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कोशिका झिल्ली होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया आपसे 38 नंबर की कोशिका में राइबो। ठीक है, कोशिका में जो है ना राइबोसोम की उपस्थिति में कौन सा जो है कार्य संपादन होता है। तो 38 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। अगले प्रश्न है 39 नंबर की पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शीर्षस्थ विश्व ज्योति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर आपसे पूछा गया, और ये प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ना 40 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्लूकोज का चालन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 40 नंबर पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कि पौधों में फ्लोएम का कार्य किसमें होता है। तो ग्लूकोज का, ये आपको मैंने बता ही दिया अभी। चलिए अगली प्रश्न है 41 नंबर, मांसपेशी तथा अस्थियों की को जोड़ती है क्या। तो इसका 41 का ऑप्शन नंबर नोट करिए जल्दी से, ये आपका हो जाएगा कौन जोड़ती है, कंडरा या उपास्टेट, ये आपका कंडरा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न 42 नंबर, कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा लिपिड एवं प्रोटीन। ठीक है, अगले प्रश्न 43 नंबर की कोशिका सिद्धांत किनसे प्रतिपादित होता है। तो इसका भी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि स्लाइडोन और श्वसन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न यहाँ पर है 44 नंबर, और प्रश्न पूछा कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिका के समूह को क्या कहेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, उत्तक होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया जाइलम उत्तक किसमें पाया जाता है। तो ये आपका 45 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डी यहाँ पर हो जाएगा डी ए एवं सी दोनों में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न है 46 नंबर, प्लेस्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया क्या असमानताएं हैं। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लाइबोसोम की उपस्थिति में। चलिए 47 देखिएगा, 47 48 पूछा गया कि कोशिका की खोज किसने किया। तो कोशिका की खोज जो है ना ये किया था कौन, तो रॉबर्ट हुक ने। और अगली प्रश्न है कि जब जीवित कोशिका को अति
पर शरारी विलयन में डाला जाए तो क्या होगा, तो इसका भी राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर जो है कोशिका फूल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने जो टोटल 48 प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया। आप इसमें से किसी भी 40 प्रश्नों का उत्तर जो है लिख लीजिए या कर लीजिए और आराम से जाकर के एग्जाम में लिख दीजिए। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल पे नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो भी वायरल प्रश्न आएगा इस चैनल पे अपलोड होगा वो आपको मिल जाएगा। ऐसे तो आपको मिल ही जाएगा, आप सर्च करेंगे मिथुन स्टडी सेंटर तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन फोन में चला जाएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिए। और सब्जेक्टिव का भी आंसर की हम जल्दी ला देंगे और आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।